स्टूडेंट्स, दोस्तों, एडवांस एक्सेल वीडियो ट्यूटोरियल के इस पार्ट 2 सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम इनवॉइस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 वीडियो देखिए और इसमें आगे का फंक्शन आज ये करेंगे, लगाएंगे। तो चले, इसमें मैंने एक सेल रजिस्टर, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आज एक सेल रजिस्टर इसमें क्रिएट किया है और आप अपने वर्कशीट में भी बना लीजिए, और नहीं भी बनाने से आप अगर कोई दिक्कत आता है तो मैं हर रोज़ हर वीडियो के बाद में उसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, ताकि वहाँ तक का फंक्शन आप उसमें देख करके भी सीख सकें। और एक इन्वेंट्री डेटाबेस मैंने क्रिएट कर दिया है, जिसमें कि ये 4-5 प्रोडक्ट अभी डाला है। और आज इसका हम लोग इसमें कोई फंक्शन नहीं लगाएंगे आज। और एक इनवॉइस डेटा, इसमें जब हम इनवॉइस सेव करेंगे तो ये इनवॉइस नंबर, डेट, जो कस्टमर है वो, इनवॉइस टाइप, किस टाइप का इनवॉइस है, वेदर इट इज़ B2 और B2C, B2B है या B2C है, GST नंबर उसका, DL या पैन नंबर जो भी है, अमाउंट, उसका वैल्यू 5% में क्या है इनवॉइस का, 12% में क्या है, 18% क्या है, और इस तरह से। और आपको अगर उसमें ज़रूरत है 28%, 30%, कुछ भी आप बढ़ा सकते हैं। जब एक बार आप कोड को समझ लेंगे तो फिर उसमें उसको ऐड कर देना है, कोई ख़ास बात नहीं है। और ये सीट मैंने इसमें क्रिएट कर दिया है। तो 3 सीट आज, सेल रजिस्टर, इन्वेंट्री एंड इनवॉइस डेटा। तो आज हम लोग कस्टमर जो है इसको यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स के साथ में अटैच करेंगे, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे और डबल क्लिक के साथ यहाँ वो डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए आज कोडिंग करेंगे कि यूजर फॉर्म बनाते हैं और यहाँ आज मैनुअली भर लेंगे इनवॉइस नंबर और डेट जो भी है वो भर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये 4-5 प्रोडक्ट जो है इसमें सारा इसी जो भी है कुछ डिटेल इसमें डाल दिया है, एक्सपायरी का भी ये, ताकि ये जब सेव हो तो आप भी देख सकें कि हाँ भाई ये जहाँ जहाँ जो भी था वहाँ वहाँ सही से हो गया। तो चलिए डेवलपर टैब में चलते हैं। VBA में अगर आपके कंप्यूटर में डेवलपर टैब नहीं ये यहाँ पर नहीं शो कर रहा हो तो आप एक बार यहाँ फाइल में जा करके ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ मेन टैब में देखिएगा कि यहाँ ये डेवलपर टैब है, इसको आप यस कर दीजिएगा, ठीक है ना, और ओके। तो यहाँ ये आ जाएगा। तो हम लोग डेवलपर टैब में आते हैं, विजुअल बेसिक, और एक यूजर फॉर्म जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक इंसर्ट मेनू में जाएंगे, एक यूजर फॉर्म लिया, तो ये यूजर फॉर्म तो एडमिन का है, एक यूजर फॉर्म आ गया, ठीक है, यूजर फॉर्म 1। तो इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अपने को कस्टमर का थोड़ा बड़ा डेटा चाहिए, तो इसको बड़ा कर लिया और इसको बिल्कुल नीचे तक ये कर लें, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से टूल बॉक्स लेंगे और एक लिस्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ से एक लिस्ट बॉक्स ले लिया
और यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये टूल बॉक्स का भी फिलहाल पहले लिस्ट बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं। इस लिस्ट बॉक्स को बड़ा करके थोड़ा नीचे तक कर लेते हैं, ठीक है। और इस लिस्ट बॉक्स का अभी हम लोग इसमें कोड करेंगे, VBA कोड लिखेंगे। उसके पहले एक बार जो अपना शीट्स में आते हैं और देखते हैं कि कस्टमर में क्या क्या हेडर क्या है। तो एक कस्टमर नेम है, एड्रेस है, सिटी, पिन कोड, स्टेट है, ड्रग लाइसेंस है, GST है, फ़ोन नंबर है और टाइप ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो ये सबको लिस्ट बॉक्स में लाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो इनवॉइस शीट पर ही जाएगा। हम लोग कोड कर देंगे, वो यहाँ से वो चला जाएगा। वो दिखाई पड़े ना पड़े कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ तक जो है वो, चूँकि लिस्ट बॉक्स फिर छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ तक हम लोग एक हेडर बनाना होगा, ठीक है। चलते हैं। तो इसमें एक लेबल लेंगे, एक लेबल ले लेते हैं। अब इसी लेबल को हम लोग कॉपी कर लेंगे। एक लेबल ले लिया, इसका इसमें लिख दिया कस्टमर नेम, इसको कर लिया कस्टमर नेम, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस कर लेंगे, इसको एड्रेस कर लेते हैं और इसको यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे तो ये, उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। सिटी, पिन कोड, सिटी, पिन एंड स्टेट, ठीक है। यहाँ ऐसे सिंगल क्लिक करेंगे और ड्रग लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं GST, और एक और कर लेते हैं तो उस पर फ़ोन नंबर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ फ़ोन नंबर कर लेते हैं। अब बाद में अपने हिसाब से इसको इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे खोल करके। फ़ोन नंबर, ठीक है ना। अब हो सकता है कि ये लिस्ट बॉक्स में जब हम लोग डेटा को ऐड करेंगे तो वो इसके सामने नहीं आए, वो यहाँ आए, यहाँ आए, तो आप उसको लेवल को उसके डेटा के हिसाब से आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। अभी हम कोडिंग इसका करते हैं, इसमें क्या डेटा को ऐड करना है। तो चलते हैं, इसको हम लोग कोड करेंगे। तो इसमें यूज़र फॉर्म हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें आप जैसे यूज़र फॉर्म को डबल क्लिक करेंगे तो यूज़र फॉर्म यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। हमें क्लिक नहीं चाहिए, हमें इनिशियलाइज चाहिए कि जब यूज़र फॉर्म जैसे ही खुले तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ हो। तो उसके लिए यूज़र फॉर्म हम लोग यहाँ करेंगे इनिशियलाइज और ये क्लिक को डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसमें क्या क्या चाहिए अपने को। तो लिस्ट बॉक्स पहले तो आप देख लीजिए कि हमारा लिस्ट बॉक्स जो है उसका क्या नंबर है।
तो इस लिस्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में जाइए, राइट क्लिक करके, ये लिस्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, ओके। चले फिर कोड में आते हैं, तो ये लिस्ट बॉक्स 1 है। तो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू 7, कस्टमर नेम 1, एड्रेस 2, सिटी पिन कोड 3, DL 4, GST 5, मोबाइल नंबर 6 और एक B2B जो इनवॉइस है या B2C है वो, तो हम लोग को 7 चाहिए। वो इसमें दिखाई दे या ना दे लिस्ट बॉक्स में, वो ढका हुआ हो सकता है। अगर उसके वर्ड को थोड़ा बिल्कुल फॉन्ट को छोटा छोटा कर देंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू 7, तो लिखते हैं लिस्ट बॉक्स डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू 7, ठीक है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, अब विड्थ भी इसका लेना है अपने को, लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम विड्थ जो है वो इक्वल टू ले लेते हैं 150। तो इसको इन्वर्टेड कॉमाज में 150 और 150 और एक और 140 ले लेते हैं, 140। उसके बाद में 100 कर लेते हैं, तो 100 और एक और 100 कर लेते हैं, एक और 100 कर लेते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हो गया, और उसका हम लोग वाइट जो है विथ जो है उसको डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब लिस्ट बॉक्स कहाँ से इसमें डेटा को ऐड करना है, तो लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इक्वल टू सीट्स। हम लोग का सीट क्या है, तो सीट्स कस्टमर है, सीट का नाम है कस्टमर्स, तो कस्टमर्स, सीट कस्टमर्स डॉट रेंज, और वो कहाँ से कहाँ तक है, तो एक बार इसमें देख लीजिए। तो वो है A3 से, हम लोग को A3 से लेना है और G तक ले लेना है, ठीक है ना। तो A3 से G तक लेना है, तो यहाँ पर रेंज A3 से G तक, ठीक है, G A3 से G तक, ठीक है। एंड सेल्स रॉ डॉट काउंट 1 डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रॉ, इसको भी बंद करेंगे और डॉट वैल्यू कर देंगे, डॉट वैल्यू, और ये हो गया। अब ये हम लोगों का लिस्ट बॉक्स जो है वो, जब भी लिस्ट बॉक्स को हम लोग ओपन, ये यूजर फॉर्म को जब ओपन करेंगे तो उसमें ये डाटा जो है वो ऐड हो जाना चाहिए,
ठीक है, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। इसको डिबग भी कर लिए और तो ये आइटम जो है वो यहाँ ऐड हो गया, आकाश मेडिकल, और उसका सारा जो डिटेल है अब ये वो इसके सामने मैं ऐसे खींच करके अब कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग 7 जो है वो कॉलम इसको डिफाइन किया था कि 7 कॉलम इसका होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया। तो अब हम लोग ये लिस्ट बॉक्स में अब यहाँ पर एक बटन बना देंगे क्लोज, और इस तरह से कुछ यहाँ से एक कमांड बटन लेंगे ये, और यहाँ कमांड बटन एक ले लिया, इसको लिख दिया क्लोज, ठीक है, क्लोज। इसको बंद कर दिया। इसके प्रॉपर्टी में एक बार चलते हैं, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में आ गया, इसका कलर भी थोड़ा बढ़िया कर देते हैं, इसको रेड कलर में कर दिया, और इसका जो फॉन्ट है इसको भी चेंज कर देते हैं। तहुमा जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आता है, हम लोग इसको एरियल कर देते हैं, और वैसे भी एरियल मेरा फेवरेट फॉन्ट है, ठीक है ना। इसको 12 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और ये 4 कलर, मतलब जो उसमें जो हम लोगों ने क्लोज लिखा है उसका कलर, तो उसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब क्लोज हो गया। अब इसको हम लोग इसका कोडिंग कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक किया और इसमें लिख दिया अनलोड मी, ठीक है, अनलोड मी, और सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया और इसको बंद कर देते हैं। अब हम लोग इसको एक बार और रन कर लेते हैं, तो ये आ गया, और इसको यहाँ क्लोज कर दिया, ये बंद हो गया। तो अब हम लोगों ने लिस्ट बॉक्स में जो डेटा था उसको ऐड करने का तो कोड कर लिया, ठीक है, बीबीए कोड उसका ये लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा जो यहाँ पर इस लिस्ट बॉक्स में है, और बाद में इसमें जो है वो एक और इसमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स मैं बना दूंगा, और उस टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही जो भी मान लिया कि जो भी कस्टमर्स का नाम का पहला अक्षर जो भी अब जैसे ही डालेंगे, तो ये इसमें से भी फिल्टर्ड हो करके वो कस्टमर 1 या 2 जो भी उस नाम का होगा वो आ जाएगा उसको, तो वो करेंगे। और अभी जैसे हम क्या चाहते हैं कि इसको में मान लिया ये अमृत मेडिकल है, तो हम ये इस अमृत मेडिकल पर जब डबल क्लिक करें इस लिस्ट बॉक्स में, तो ये जो अपना जो इनवॉइस का यहाँ बायस डिटेल है, यहाँ वो सारा डिटेल आ जाए। मतलब हमें मैनुअली कुछ नहीं करना है, वो सारा यूजर फॉर्म कमांड बटन इसी से होगा इस सॉफ्टवेयर में। तो ऐसा कुछ हो जाए, तो अब उसके लिए हम लोग इसमें एक कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब लिस्ट बॉक्स के लिए करते हैं। तो एक बार लिस्ट बॉक्स में हम लोग डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स डॉट क्लिक, तो हम लोग को लिस्ट बॉक्स डॉट क्लिक नहीं लेना है, हम लोग को लेना है इसमें डबल क्लिक। तो यहाँ से आएंगे और यहाँ लेंगे डबल क्लिक, डबल क्लिक, तो इसको डिलीट कर देते हैं क्लिक को, और अब हम लोग डबल क्लिक के लिए यहाँ कोडिंग करेंगे। इसको बड़ा कर दिया, ठीक है ना, लिखने में अच्छा रहेगा, आपको भी समझना है। तो ये लिस्ट बॉक्स जो है वो इससे डेटा जो है वो हमें इनवॉइस शीट में चाहिए बायस डिटेल के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सीट्स इनवॉइस डॉट एक्टिवेट, यहाँ लिखेंगे सीट्स
इनवॉइस डॉट एक्टिवेट। और रेंज हम लोगों को ये कहाँ कहाँ क्या है वो एक बार आप देख लीजिए, आपको समझना भी है। तो ए12 जो है यहाँ अपने को कस्टमर का नाम चाहिए, और ये दोनों जो है इसमें जो एड्रेस है, एड्रेस पिन कोड या जो भी है वो चाहिए ए13 और ए14 में। और ए15 में तो ये लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड है, ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना, इसको डिलीट करना नहीं है। और यहाँ से हम लोगों को B15, B16 और B17 में वो लिस्ट बॉक्स से जब डेटा आए तो यहाँ 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 और यहाँ यहाँ और यहाँ आना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे रेंज ए12 डॉट वैल्यू इजकल टू ए12 का जो वैल्यू हो वो लिस्ट बॉक्स का जो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में क्या है, कस्टमर नेम है, उसको हम लोग VBA कोड जब करते हैं तो पहला कॉलम जो है उसको 0 मान करके करते हैं, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कि लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 0 वैल्यू इजकल टू, मतलब ए12 में जो वैल्यू हो वो लिस्ट बॉक्स का कॉलम फर्स्ट का जो 0 वैल्यू है वो होना चाहिए। तो इजकल टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 0, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को 2-3 और जहाँ जहाँ जो भी चाहिए तो उसके लिए तो इसको इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। 3-4 ही है इसीलिए अलग अलग ही ऐसे कॉपी कर लेते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग चेंज कर देंगे। ए12 में तो पहला लिस्ट बॉक्स का जो पहला कॉलम का जो वैल्यू है वो चाहिए। ए13 में हम लोगों को क्या चाहिए, तो ए13 में लिस्ट बॉक्स का जो दूसरा है तो उसको हम लोग चूँकि पहला को 0 मान लिए तो अब बाकी को 1 से शुरू करेंगे। तो ए14 में क्या चाहिए, तो वो दो यहाँ लिख कर देंगे लिस्ट बॉक्स का। ए15, अब ए15 में हम लोगों को नहीं चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए B15, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे B15 और यहाँ कर देंगे 3। फिर चाहिए B16 चाहिए और यहाँ 4। उसके बाद में B17, तो B17 और यहाँ चाहिए 5वां जो कॉलम है, मतलब एक्चुअली वो 6th कॉलम है, तो और B17 और फिर J13 क्या है वो यहाँ है, ये J13 जो है वो यहाँ J और ये 13 टाइप ऑफ सप्लाई। तो जब वो कस्टमर हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसी समय वो डिसाइड हो जाएगा कि वो कस्टमर जो है वो GST नंबर वाला है या नहीं। अगर नहीं है तो टाइप ऑफ सप्लाई B2C होगा, अगर है तो वो टाइप ऑफ सप्लाई B2B है, क्योंकि हम लोग कस्टमर के साथ में ही यहाँ उसको डिफाइन कर दिया है कि भाई ये B2B कस्टमर है या B2C। तो ये हमको ये भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये J13, तो J13 डॉट वैल्यू, तो ये लिस्ट बॉक्स
6, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये इसको एक फालतू है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं अनलोड में। भाई जब डबल क्लिक हम कर दें और ये डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाए सीट पर, तो फिर वॉइस सीट में चला जाए, तो फिर तुम बंद हो जाओ, ठीक है ना, यूजर फॉर्म जो है वो बंद हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे अनलोड में, अनलोड में, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। और अब देखते हैं, इसको रन करते हैं और एक बटन भी बना लेते हैं सीट में और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार रन करते हैं और देख लेते हैं। तो मान लिया कि आकाश मेडिकल है, ये है सपना फार्मा है, तो चलो पहले ये B2B है, इसमें GST नंबर भी है, तो सपना फार्मा को ही हम लोग लेते हैं। तो इसको सपना फार्मा को डबल क्लिक, हालांकि अभी एक कोडिंग इसमें लिस्ट बॉक्स के लिए और होना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अगर है तो यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ B2B है तो यहाँ B2B आ गया, यहाँ सपना फार्मा आ गया, या सो इसका जो भी एड्रेस है ABCD जो है पटना, ये चाहे जो भी हो, ये DL नंबर जो भी रहेगा वो आ गया, GST ये जो है वो अपना ये कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर हम इसको डिलीट मान लिया कर देंगे, ये इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, ये कर दिया, या नहीं भी करेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा, उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो, ठीक है। एक बार लेकिन कर दिया, ठीक है। फिर इसको एक बार रन करते हैं, इसको रन कर लिया, ये अमृत मेडिकल ले लिया, तो ये आ गया। तो अब ये हो रहा है। अब यहाँ एक कमांड बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपर टैब में आते हैं, इंसर्ट मोड में आएंगे और एक्टिव कंट्रोल से यहाँ एक कमांड बटन लेंगे, ठीक। यहाँ पर वो कमांड बटन को हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर ये कमांड बटन जो है वो इसको बना दें। आप बाद में इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप सजा लेना। और इसको प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका फॉन्ट को चेंज करेंगे, इसका फॉन्ट जो है वो एरियल कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, 11 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है ना। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, तो इसका बैक कलर में जाएंगे, ये पैलेट जो है इसमें आएंगे, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है ना। और इसका 4 कलर को वाइट कर देते हैं, ये वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो कैप्शन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं ऐड कस्टमर, ठीक है। इसको लिख दिया ऐड कस्टमर। तो ये थोड़ा और इसको बड़ा कर लेंगे और क्या, ठीक है। ऐड कस्टमर, इसको बंद कर दिया, हो गया। और यहाँ से डिजाइन मोड को भी बंद कर दिया। तो डिजाइन मोड बंद कर देंगे तो फिर ये बटन में जो कोड है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों को इसका कोड भी करना है। तो ये बटन क्या काम करेगा भाई, तो यूजर फॉर्म 1 जो है वो कस्टमर का लिस्ट बॉक्स है, तो हम लोग यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे, लिखेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, ठीक। और इसको सेव कर लेंगे। तो ये अब हो गया। इसको एक बार यूजर फॉर्म को ही बंद कर देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ तक का कोडिंग कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग सेव कैसे करेंगे, जब इसके बाद इनवॉइस जो है उसको सेव कैसे करेंगे सेल रजिस्टर में, तो ये वहाँ तक का कोडिंग इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे। इसको एक बार बंद कर देते हैं।
ठीक है। और यहाँ से डिजाइन मोड को भी बंद कर दिया और ऐड कस्टमर, तो ये यूजर फॉर्म खुल गया। इसको आप कलरफुल अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये लिस्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में जा करके इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, जो भी कलर चाहते हैं लिस्ट बॉक्स के प्रॉपर्टी में जा करके, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से कलर हो जाएगा। ये ब्लैक के जगह पर ब्लू, रेड जो भी करना है, फॉन्ट जो है वो 10-11 जो करना है वो कर दीजिएगा। तो अब हम लोग जैसे अमर मेडिकल है तो अब यहीं से ये कर लिया। तो अब इसी तरह से हम लोग इनवॉइस नंबर के लिए भी एक यूजर फॉर्म बना देंगे। वो उसको ऐसे क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा, उसमें इनवॉइस नंबर भर देंगे, डेट भर देंगे और सबमिट पर ये करेंगे तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ आकर के और वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार इनवॉइस को ज़रा पूरा बना लेते हैं। तो ये इनवॉइस हो गया 20-21 फाइनेंशियल ईयर। इनवॉइस नंबर हम लोग 001 कर देते हैं, ठीक है ना, 1। और आज का जो डेट है वो हो गया 16 मई 2020, ठीक है। तो 16 मई 2020, 16 मई 2020 ये B2B इनवॉइस है। ये पार्टी का यहाँ आ गया डिटेल, ये प्रोडक्ट है। और अब इसमें तो ये यहाँ तक आपको कल मैंने बता चुका था कि कैसे जीएसटी आप ये लगेगा। ये तो ये अपने आप ऑटो कैलकुलेशन हो चुका है कि क्या भाई 5% में क्या वैल्यू है, 12 में क्या है और 18 में क्या है। 18 में एक प्रोडक्ट है, यहाँ देखो 57,000 का इसका वैल्यू है, यहाँ बता रहा है 57,000, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है 2,49,365, इसको हमें वर्ड में भी यहाँ लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, कन्वर्ट करेंसी टू वर्ड। वो मॉड्यूल बना हुआ है और वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं उस मॉडल को ये इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका चलते हैं डेवलपर ये में, और विजुअल बेसिक इसको ये बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और एक हम लोग मॉडल जो है वो मॉड्यूल यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, एक मॉड्यूल। तो मॉड्यूल 1, ठीक है ना, यहाँ मॉड्यूल 1, और इसमें इस फंक्शन को कॉपी कर देते हैं, ठीक है ना। इसको कर दिया, ठीक। ये आ गया फंक्शन कन्वर्ट करेंसी टू इंग्लिश, ठीक है, एडिटेड बाय VBA बाबा। और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। अब इसको बंद कर देते हैं और यहाँ एक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, इजकल टू कन्वर्ट करेंसी टू इंग्लिश, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ ब्रैकेट शुरू हो गया, तो ब्रैकेट जब शुरू हो गया तो इसको क्लिक कर देना है, ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ आ गया ₹2,49,365 ओनली। तो ये अब वो मॉडल जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। तो अब आपका वर्कबुक जो भी है ये इसी को डाउनलोड कर लीजिएगा अब, और इसमें फिर आगे काम आप कीजिए। और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वीडियो देख करके आप सीखें और अपने हिसाब से ही फिर से कोड लिखें और बनाएं। क्योंकि जो सेव का जो कोड होगा वो भी थोड़ा एडवांस, जो VBA कोडिंग जो सेव करने के लिए डेटा जो है वो एक सीट से दूसरे सीट पर जो है कोड वही हम यूज करेंगे। क्योंकि अगर एक सिंपल कोड अगर यूज करेंगे तो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के सेल रजिस्टर में जाएगा। लेकिन जब हम A to D, ये जो A से D तक का जो हम लोग सेल रजिस्टर में जो ये है इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर और टाइप, और यहाँ से प्रोडक्ट शुरू हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि मेरा 5 ही प्रोडक्ट है,
तो जब हम सिंपल कोड यूज करेंगे डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो 5 प्रोडक्ट रहने से भी प्रोडक्ट तो यहाँ 5 ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन जितना इनवॉइस में कॉल मतलब हम लोग रॉ यूज कर रहे हैं, मान लिया इनवॉइस में हम लोग 20 यूज कर रहे हैं, B21 से लेकर के B40 तक, तो ये जो चीज़ है ये पूरा 20 ये में यहाँ आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए कि भाई जितना प्रोडक्ट हो उतना ही कॉल ये में इनवॉइस नंबर और कस्टमर भी हो, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा एक जो कोड है वो इसमें थोड़ा अच्छा से उसको समझ लीजिएगा, वैसे तो हम इसमें लिख ही देंगे। तो चले उसको बनाते हैं, उसको कोड को यहाँ पहले इनवॉइस शीट में आ जाते हैं और यहाँ एक और कमांड बटन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिज़ाइन मोड में आ जाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी करके और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ये यहीं पेस्ट कर दिया। क्योंकि ये कलर वलर किया हुआ है, फॉन्ट वगैरह लगाया हुआ है, तो फिर से हम लोगों को करना पड़ता है ना। अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में जा करके, और इसका कैप्शन जो है वो चेंज कर देते हैं, इसमें कर देते हैं सेव इनवॉइस। तो लिख देते हैं सेव इनवॉइस, ठीक है। अब एक बार आप हम लोग जब सीट से सेव दूसरे सीट में जब डेटा को सेव करना जान जाएंगे कोड से, तो फिर यूजर फॉर्म से भी इनवॉइस बनाएंगे। तो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो डेटा तो सीट में ही है, वो इसी यूजर फॉर्म से तो सिर्फ इसमें हम लोग ये इस प्रोडक्ट और ये सबको देंगे, लेकिन जब जो सेव होना है वो तो यहीं से होना है, तो फिर वो कोई इशू नहीं रहेगा, वो आप आसानी से उसमें कर लेंगे। हम बाद में जितना भी सीट ये क्रिएट करेंगे और जितना भी इसमें फंक्शन जो लगाएंगे, सबके लिए फिर बाद में एक साथ में एक एक करके सब यूजर फॉर्म भी बना करके आपको ये उसमें देंगे। तो इसको अब एक बार पहले सेव तो यहाँ तक का काम आज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको डिज़ाइन मोड को ये कर देते हैं और सेव करते हैं। तो इसमें डबल क्लिक करेंगे, डिज़ाइन मोड में ही रहने देते हैं और इसमें डबल क्लिक करेंगे सेव पर। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये कोड भी बड़ा है, और यहाँ से लिखेंगे कोड को, तो इसका वेरिएबल सबको इसमें पहले डिफाइन करते हैं। सीट अपने पास में जो वर्कशीट है वो एक तो इनवॉइस है, और दूसरा जो सीट से जहाँ डेटा को ट्रांसफ़र होना है वो है सेल रजिस्टर। तो ये है, दो है। तो पहले हम लोग यहाँ करेंगे, और जब कोई भी हम लोग वेरिएबल लेते हैं तो उसको डिम के साथ में ये करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिम अगर उसमें उसके साथ में नहीं ये करेंगे तो वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है। बाकी वही चीज़ है, जब हम लोग स्कूल में कोई जो गणित ये करते थे तो करते थे, मान लिया कि x इजकल टू इतना और y इजकल टू इतना, ठीक है ना, ये सब पढ़ते थे ना। तो वो वही चीज़ है, हम मान लेते हैं कि डीम x इजकल टू एज लॉन्ग x एज लॉन्ग, डीम y एज वेरिएंट, डीम फलाना एज लॉन्ग एंड डीम फलाना एज ये, तो वही, और सेट फलाना डीम इजकल टू ये तो वो वही चीज़ है, वो कोई खास उसमें कुछ अंतर है नहीं, बस उसको समझने का चीज़। तो इसको हम लोग करते हैं डीम RNG एज लॉन्ग। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे RNG अगर लिखे हैं, तो अब RNG अगर ये स्मॉल में अगर RNG लिखते हैं, तो बाकी उसमें जब हम डिफाइन करेंगे उसका वैल्यू को,
वहाँ भी वो स्मॉल में ही होना चाहिए, और अगर यहाँ कैपिटल से लिखे हैं तो वहाँ भी कैपिटल होना चाहिए। ये चीज़ को ध्यान रखना है। डीम टेम एज वेरिएंट, डीम आई एज लॉन्ग, आई एज लॉन्ग। उसके बाद यहीं लिख देते हैं कॉमा दे करके, से आई एज लॉन्ग, डीम ए एज लॉन्ग, डीम ए एज, डीम ए एज लॉन्ग, डीम डेस्ट एज रेंज, बी यू एज लॉन्ग, डीम SHF एज वर्कशीट, that as worksheet, शिफा as वर्कशीट। अब SHF को का वैल्यू सेट करेंगे, तो सेट SHF इक्वल टू सीट्स इनवॉइस, आई इक्वल टू 1, सेट सेफा इक्वल टू सीट्स, ये सेल रजिस्टर, ठीक है, तो सेल रजिस्टर, सेट RNG डेस्ट जो लिए हैं अब उसको सेट करेंगे, तो सेट RNG डेस्ट इक्वल टू सेफा डॉट रेंज, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो F से ले करके O तक, कैसे, तो इसको क्यों, यहाँ देख, ये है सेल रजिस्टर, यहाँ से यहाँ तक तो ABCDE यहाँ तक तो हो गया, टाइप ऑफ इनवॉइस, कस्टमर नेम, और यहाँ से अब प्रोडक्ट होगा। तो ये दो पार्ट हो गया, A से E और F से O और P, ठीक है ना, तो P तक लेना है, O तक नहीं, P तक हम लोगों को लेना होगा। तो इसको लेते हैं F से P तक, ठीक है, F to P। अब लिखते हैं डू अनटिल
वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए rng टेस्ट डॉट रो आई इक्वल टू 0। आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब लूप इसका लेंगे तो लूप सेट rng इक्वल टू सीट्स इनवॉइस डॉट रेंज। हम लोगों का रेंज कहाँ से है तो B21 से लेकर के और K40 तक, ठीक है ना। तो रेंज B21 K एंड रेंज B40 डॉट इंड एक्सेलअप डॉट रो ठीक है। से आई इक्वल टू rng डॉट रोज डॉट काउंट फॉर a इक्वल टू 1 2 से आई। अभी फंक्शन लगाएंगे इफ वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए rng डॉट रोज ए 0 then rng dest dot roll I dot value is equal to rng dot roll a dot value। अब यहाँ हम लोग जो ए में क्या सेव करना है, बी में क्या सेव करना है, अब यहाँ से उसको लिखेंगे। तो सेव डॉट रेंज
A and I dot value is equal to sheets invoice dot range तो ये में हम लोगों को इसमें क्या ये करना है वो एक बार देख लीजिए। तो हम लोगों को जो सेल रजिस्टर का जो फर्स्ट ये कॉलम है ये, तो इसमें हम लोगों को इनवॉइस का नंबर चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ इनवॉइस जो है वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो अब आते हैं इनवॉइस में। तो इनवॉइस का जो नंबर है वो ये है जे और ये 11, तो ये चाहिए। और ये है H11, ठीक है। तो J11 रेंज J11 डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसको ही हम लोग और भी 3-4 कॉपी कर लेते हैं और उसमें सिर्फ चेंज करना रहेगा नंबर। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे एक एक करके ही आप पेस्ट कर दीजिए। पे एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए था 1 2 3 4 और एक और चाहिए 5 चाहिए, ई तक चाहिए। तो ई तक, तो ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में चाहिए सी, बी और ई। और इनवॉइस का क्या रेंज होगा, तो एक तो ए में तो J11 होगा, उसके बाद में बी में हम लोगों को H11 चाहिए, तो H11। सी में जो है वो L11 चाहिए, तो L11, चूँकि सी जो है वो डेट है, ठीक है ना, डेट अपने अपना इसमें L11 है, L11 जो है वो डेट है, ठीक है। तो वो डेट हो गया। उसके बाद में डी में क्या चाहिए, तो डी में हम लोगों को A12 में अपना जो है वो कस्टमर नेम है, तो वो यहाँ चाहिए A12। और जो इनवॉइस टाइप जो है वो ई में चाहिए, तो वो है J13, ठीक है, J13। अब इतना कर लिया हम लोगों ने। अब I इजकल टू I प्लस 1, I इजकल टू I प्लस 1। अब इंड इफ फंक्शन को बंद कर देंगे। तो इंड इफ हम लोगों ने यहाँ पर इफ फंक्शन लिया था, तो अब इफ को बंद कर दिया, ठीक है, इंड इफ। अब जो सेफा डॉट एक्टिवेट, ठीक है ना, एक्टिवेट क्या करना है, तो सेफा डॉट रेंज ए एंड सेल्स rows dot count 1 dot end excel up dot raw
डॉट एक्टिवेट हेलो। अच्छा आते हैं। तो यहाँ तक कर लिए। अब फॉर एम इक्वल टू 0 to 16 कितना है देख लीजिए। सेल रजिस्टर में आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है ना। और बाद में इस ये जो कोड में यहीं पे नीचे में हम लोग इसमें एक बॉर्डर भी, और वो बॉर्डर का जो भी कलर हो वो उस तरह का भी कुछ बाद में कर देंगे ठीक है ना। तो 0 to 16 विथ एक्टिव सेल ऑफसेट 0m ऑफसेट 0m हो गया। इंड विथ, अब विथ फंक्शन को बंद कर देंगे, इंड विथ। और फॉर फंक्शन जो है वो इसको भी बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट और एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू ट्रू ठीक है। ये हो गया। अब इन सब अब इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं कि अब फंक्शन इसका कैसा है, काम करता है कि नहीं, कि कहीं एरर है। तो चलते हैं सीट में, इसको बंद कर दिया सेव करके, और इनवॉइस पर आते हैं। बटन तो ऑलरेडी हम लोग बना ही चुके हैं। इसको डिजाइन मोड से बाहर निकल जाते हैं। और अब जब हम लोग सेव इनवॉइस करेंगे तो ये इनवॉइस जो है वो सेल रजिस्टर में सेव हो जाना चाहिए। और इसी बटन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में इनवॉइस डेटा में भी ये सारा डेटा जो है सेव हो जाए, वो उस कोड को भी कंटिन्यू करेंगे ठीक है ना, पार्ट 3 में। तो एक बार इसको सेव करके देखते हैं, फिर से इसको सेव करते हैं ठीक, और देखते हैं। तो ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया। आज हमने जो है वो इनवॉइस को बनाया, और कस्टमर जो है वो ये डेटा बेस जो है वो कस्टमर का तैयार कर लिया, लिस्ट बॉक्स से उसको अटैच कर लिया, सेव इनवॉइस कर लिया। अब ये चीज़ जो अभी हम लोगों ने मैनुअल जो ये दिया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में ये इन्वेंट्री सीट जो है ना, इस सीट के साथ में और ये इस बटन को ऐड करेंगे ठीक है। और जैसे हम लोग कस्टमर ये लिस्ट बॉक्स में जैसे डबल क्लिक करके कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही डबल क्लिक करके और ये एक एक प्रोडक्ट भी सेलेक्ट करेंगे, और वो प्रोडक्ट यहाँ आकर के वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ ठीक। बस सिर्फ क्वांटिटी और रेट, क्योंकि ये तो अपना अलग अलग लोगों के लिए ये तो चॉइस है ना भाई, किसका कितना क्वांटिटी देना है, किसको क्या रेट देना है, तो ये आपको खुद भरना है ठीक है ना। क्वांटिटी और रेट, और बाकी सारा ये आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं आपको करना है।
तो ये यहाँ तक हो गया दोस्तों। और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, VBA बाबा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीखिए इनवॉइस जनरेटर कैसे बनाएंगे, और भी बहुत चीज़ आपको सिखाएंगे। ओके।